हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये दो पीस मैंने रेडी करे हैं। बीच में मैंने रबर सीट डाली है, अस्तर के लिए नॉन वूवन और मेन फैब्रिक। इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। और इसकी जो इस तरह से लंबाई ली है वो ली है 15 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 15 इंच। तो 15 बाई 15 इंच के हमने ये पीस रेडी करे हैं। दोनों पीस बराबर के हैं। एक पीस को साइड में रखेंगे और हमें एक पीस को लेना है, सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच पे। और इस तरह से लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। और यहाँ पे ये बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें गैप देना है 1.5 इंच, 1.5 इंच का। और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। इस तरह से बाहर के साइड में बॉक्स बनाएंगे। अब ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे ऐसे हमें शेप देना है। तो दोनों साइड में देखिए ऐसे गोलाई में शेप दे दिया। इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कट करके रेडी किया। जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको भी सेम बराबर से ही हमें कट कर लेना है। तो इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और इसी बराबर से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बराबर से निशान लगा लिए। अब इसी निशान पे ही हम इसको भी कट कर लेंगे। तो दोनों पीस मैंने बराबर से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच पे। इस तरह से निशान लगा के इस लाइन को हमें पूरा सीधा कर लेना है। ऐसे इसको सीधा करेंगे और इसी निशान से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। यहाँ पे हम पॉकेट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें जिपर अटैच करनी है। तो यहाँ पे हमने ये जिपर लिया। जिपर को हमें उल्टा करते हुए रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको उल्टी साइड से ऐसे पलट के रखेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये सिलाई जो है एकदम किनारी पे और फिनिशिंग के साथ में लगानी है। अब जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसको भी सेम तरीके से ही सिल के रेडी करेंगे। तो दोनों मैंने पट्टियां सिल लिया। इसमें हमें रनर डाल लेना है। ये मैंने रनर डाल लिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे ये वाला जो साइड है यहाँ पे हम हल्की सी ऐसे गोलाई में शेप कट कर लेंगे। दूसरा पार्ट था उसको भी सेम ऐसे ही हमें कट कर लेना है। अब हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है, तो इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। और यहाँ पे ये मैंने नॉन वूवन लिया है, इसको ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए। और सीधी साइड में पलटते हुए इसमें हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो भी बाहर के साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। आप यहाँ से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। अब हमें इसमें हैंडल बनाने हैं। तो हैंडल मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं और इसके बीच में भी मैंने रबर सीट डाल के लिया है। हैंडल की जो लंबाई रखी है वो रखी है 22 इंच यानी कि 22 इंच की। दोनों हैंडल बराबर के हैं। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे हैंडल जो है वो भी अटैच हो जाएंगे। एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हमें अंदर के साइड में एक छोटी पॉकेट बनानी है। तो देखिए यहाँ पे ये जिप के साथ मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई है 6.5 इंच की और इस तरह से चौड़ाई है 6 इंच की। इसको इस तरह से रखते हुए चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे, तो हमारी ये अंदर की साइड में पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें इसमें भी हैंडल अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पे हैंडल भी अटैच कर लेंगे। ये मैंने हैंडल अटैच कर लिया। अब यहाँ पे एक मैंने और पट्टी ली है, इसमें भी रबर सीट, नॉन वूवन और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया है। इसको हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में हम यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाया। अब इसी निशान से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच की, 4.5 इंच। यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो दो पट्टियां रेडी हो गई।
अब यहाँ पे हमें जिपर लेना है और जिपर को हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड में देखिए पट्टियां जोड़ ली है, बीच में हमारा जिपर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पट्टी मैंने और ली है, इसमें मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया है, सिर्फ कपड़ा लिया है। इसकी भी चौड़ाई है 4.5 इंच की। इसको भी ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से इसको भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये दो पट्टियां रेडी हो जाएंगी और ये दोनों जो पट्टियां हैं इनको भी हमें इसी पट्टी के साथ ही जोड़ना है, जो कि ये मैंने पीस रेडी किया था। तो यहाँ पे इस पीस को लेंगे और इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1/2 इंच या फिर उससे थोड़ा सा कम ही रखना है और इसके ऊपर हम ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी को दूसरे साइड में सिल लेना है। तो दोनों साइड सिल लिया। तो देखिए किनारे की साइड ये कपड़े के साथ वाली पट्टी आ जाएगी और बीच में हमारी रबड़ सीट आ जाएगी जो कि कड़क रहेगी। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 8 इंच की। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। दो पट्टियां रेडी हो जाएंगी। एक पट्टी को साइड में रखेंगे और एक पट्टी को हमें इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हमें बैक को ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और इसमें आप अच्छे से पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस शेप में हमने बैक की कटिंग करी थी उसी शेप में यहाँ पे ऐसे किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखना है ये जो सिलाई है हैंडल के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हैंडल के किनारी पे ही सिलाई लगाना है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। जो भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अभी इसमें हम ऐसे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और ये कट हमारे सिलाई के ऊपर नहीं लगने चाहिए। इसके बाद इसको ऐसे सीधी साइड में पलटेंगे और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हैंडल को बाहर की साइड में निकालेंगे और आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो हैंडल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आई है। अब इसको ऐसे अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आप इसकी फिनिशिंग जो है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी रेडी कर लेना है। तो हमारी ये जो दूसरी पट्टी थी उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। दूसरी पट्टी को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और दूसरे पार्ट को भी इससे मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो यहाँ पे हम 2 रनर डाल रहे हैं, तो दोनों साइड से हमें एक एक रनर को डाल लेना है। ये देखिए ये मैंने रनर डाली है। अब इसको ऐसे रखेंगे और जो हमारी ये बीच वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं कितनी है। तो ये आ रही है 3.5 इंच, 3.5 इंच। दूसरे साइड भी बराबर है। अब यहाँ पे जो हमारा एक पार्ट है इस पार्ट को हमें इस तरह से गोलाई में नापना है। तो एक साइड से दूसरे साइड तक इसको इस तरह से नाप लेना है। तो ये है 38.5 इंच, 38.5 इंच। तो इसी बराबर की हमें एक पट्टी लेनी है। तो यहाँ पे एक पट्टी मैंने रेडी करी है, इसको भी हम 38.5 इंच पे कट कर लेंगे। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी की मैंने कटिंग कर दी है और इसके बीच में भी मैंने रबर सीट डाल के लिया है अस्तर के लिए नॉन वोवन और मेन फैब्रिक। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है वो हमें 3.5 इंच रखनी है, लेकिन ये अभी 4 इंच है। तो दोनों साइड से हल्का हल्का सा इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बस हमने इतना सा कट लगा लिया। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड के कोने को भी कट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। तो देखिए ये 3.5 इंच ही आ रहा। अब दूसरे साइड पे ऐसे इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड पे भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए अब हम बैक को लेंगे और इसे हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए और जो हमने पट्टी रेडी करी है उस पट्टी को हमें यहाँ पे रखना है कुछ इस तरह से। ऐसे इसको मिलाते हुए रखेंगे
और आप देख सकते हैं इसको मैंने 3.5 इंच लिया था, तो एकदम बराबर ही आ रही है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से इस पट्टी को हम ऐसे घुमा लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड तक पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। ये देखिए, तो ध्यान देना है, ध्यान से एकदम बराबर से गोलाई में सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए, तो ये मैंने दूसरे साइड तक यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे पट्टी को फिर से ऐसे घुमा लेना है और यहाँ पे इस तरह से फिर से सिलाई लगाना है। अब हमें ऐसे दूसरे पार्ट पे पलट लेना है और फिर से यहाँ पे हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये पट्टी जो है कहीं से छोटी बड़ी भी नहीं हुई है और ये एकदम फिनिशिंग के साथ ही जुड़ के भी रेडी होगी। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिया है पूरे में। अभी जो इसका ये मार्जिन दिख रहा है, इसको कवर करने के लिए हमें एक पट्टी लेनी है और इसके मार्जिन को पूरा कवर कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसके मार्जिन को कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं अंदर की साइड से भी इसकी फिनिशिंग जो है कितनी अच्छी आ रही है। अब इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना है। ये मैंने इसको सीधी साइड में पलट लिया। अभी जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा रेडी करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे मिलाते हुए और यहाँ पे हम जो हमारा किनारी वाला शेप था उसी के बराबर से एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी सिल लेना है, एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। तो बैग जो है हमारा बनके रेडी हो गया है। अंदर की साइड में हमारी एक पॉकेट आ जाएगी, ये देखिए। और अंदर की साइड की आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ ही बनके रेडी हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने 2 रनर डाल के लिए हैं इस तरह से। और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आएगी ये वाली, जो कि बड़े साइज में ही आएगी इस तरह से। तो ये जो हमारा बैग है बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।